हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वल्नरेबिलिटी के बारे में। किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है तो इसका मतलब उस वेबसाइट पे कोई भी हैकर या क्रिमिनल पूरा कंट्रोल बना सकता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से इस सेंसिटिव वल्नरेबिलिटी का पता लगाएं और कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अगर आप भी एक वेबसाइट ऑपरेट करते हैं या रन करते हैं तो आप इस वल्नरेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं इस टूल की मदद से, जो कि हम पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को बताने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन टूल है, इजी टू यूज़ है और इसे अगर आप कोई कोडर है तो वो अपग्रेड भी कर सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, अवेयरनेस के लिए, और आप लोगों को ये बताने के लिए है कि कई बार छोटी छोटी कमियाँ, किसी भी वेबसाइट के अंदर की छोटी छोटी कमियों से कितना नुकसान हो सकता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वास्तव में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये जो वल्नरेबिलिटी है, ये होती क्या है। इस वल्नरेबिलिटी के अंदर मान लीजिए कोई भी मैलिशियस एक्टर है, वो क्या करेगा, किसी भी वेबसाइट के अंदर एक ऐसी स्क्रिप्ट आप समझते हैं, जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उसके पीछे कुछ कोड्स काम करते हैं, चाहे वो CSS के कोड्स हों, जावास्क्रिप्ट के कोड्स हों, PHP के कोड्स हों। तो अगर किसी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है, यानी एक्सेस की वल्नरेबिलिटी है, तो कोई भी मैलिशियस एक्टर यानी कि कोई हैकर हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो उस वेबसाइट के अंदर कोड्स को इंजेक्ट कर सकता है, यानी स्क्रिप्ट्स को इंजेक्ट कर देता है। और स्क्रिप्ट कब इंजेक्ट होगी, जब वेबसाइट के अंदर कमी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब कोई भी विक्टिम उस वेबसाइट को विजिट करेगा, तो वेबसाइट को विजिट करते ही ज़रूरी जो चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे ही उसने विजिट किया उस पेज को, और अब उसमें कोई भी व्यक्ति पहले से ही, कोई भी से मेरा मतलब है कोई भी मैलिशियस एक्टर, तो उसमें पहले से ही स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर चुका था, क्योंकि उसके अंदर वल्नरेबिलिटी थी, यानी कि एक बग थी। तो जैसे ही कोई उसे एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, जो मैलिशियस स्क्रिप्ट होगी वो रन हो जाएगी, और रन होने के साथ साथ जो ज़रूरी जानकारी है, जैसे कि कुकीज़ हैं, सेशन टोकन्स हैं, और बहुत सारी अंदर की जो ज़रूरी जानकारी है वेबसाइट के अंदर की, जिसे कोई आम यूज़र आसानी से एक्सेस ना कर सके, वो पहुंच जाएगी हैकर के पास। तो अगर ये वल्नरेबिलिटी है तो आप खुद टेस्ट करके इसे रिमूव कर सकते हैं। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक टूल का, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉन एक्सेस। ये ऑटोमेटेड टूल है। दूसरी खास बात मुझे क्या लगी कि आप इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें अपडेट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस टूल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कि यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब जो टर्मिनल है, टर्मिनल पे आपको जाना है। तो मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाता हूं और यहाँ पे आपको कर देना है गिट क्लोन। जैसे ही आप गिट क्लोन करेंगे, टूल जो है आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। उसके बाद CD से आपको उस फोल्डर के अंदर पहुंचना है। जैसे ही आप फोल्डर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है आपको सबसे पहले। तो उसके लिए जनरली अभी आपको क्या करना है, एक जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट कर लेना है, जो कि इस कमांड से आप एक्टिवेट कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिया है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को, जो VNV दिखा रहा है, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब इसे रन करना, देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको जस्ट सिंपली लिखना है टूल का नाम, और -h इसमें काम नहीं करेगा, आपको लिखना है यू लिखने के बाद आप जिस भी वेबसाइट को चेक करना चाह रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे HTTPS की एक वेबसाइट लिखी जिसका नाम है testphp.vulnerableWeb.com। ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, इस वेबसाइट को आप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाया ही टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कि यहाँ आप अपनी स्किल्स को चेक कर सकें। सो गाइस, जैसे ही हमने यहाँ पे कमांड दी है, ये जो टूल है वो रन होना स्टार्ट हो चुका है, एंड इट विल टेक सम टाइम, और आफ्टर देन इट विल शो द रिजल्ट्स। वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमें यहाँ से मिलते हैं। कोई नहीं, इसमें अगर टाइम लगता है तो आप इसे दूसरे प्रोटोकॉल के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरे प्रोटोकॉल के साथ यूज़ करेंगे, यानी पहले हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे HTTPS, तो हम इसे HTTP के साथ चेक करके देख लेते हैं। ये भी एक तरह की वल्नरेबिलिटी ही है। सो गाइज, अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही हमने HTTPS हटा के यहाँ पे HTTP यूज़ किया और इसने जो वल्नरेबिलिटी थी
XSS की, उसके बारे में चेक करना स्टार्ट कर दिया। चेक करने के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे ये सब जो क्रिटिकल दिखा रहा है, दैट मीन्स कि इसे यहाँ पे XSS की जो वल्नरेबिलिटी है वो मिल गई है। अच्छा, उसकी लोकेशन क्या है ये भी आपको वो शो करेगा। किस तरह की वल्नरेबिलिटी है ये तो आपको पता चल ही गया कि भाई इस वेबसाइट के अंदर XSS नाम की वल्नरेबिलिटी है, और वो किस तरह मतलब किस जगह पे मिली है ये भी आपको शो करेगा। मतलब पाथ भी इसमें आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाथ हमें यहाँ पे मिल गया। उस ही पाथ पे जाके जहाँ जहाँ हमें ये वल्नरेबिलिटीज़ मिली हैं, आप अपनी वेबसाइट में उस वल्नरेबिलिटी को सही कर सकते हैं। अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वेबसाइट डेवलपर हैं वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ऐसी जो कमियां हैं आपकी वेबसाइट में ना आए, वो पूरी तरह से सिक्योर बनी रहे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जब तक ये रन हो रहा है, यहाँ से हम कोई भी एक पेज ले लेते हैं जिसमें हमें ये दिखा रहा है कि भाई इसे वल्नरेबिलिटी मिली है, तो हम उसे चेक करके देख लेते हैं क्या ये सच में ही वल्नरेबिलिटी है या नहीं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे इस पेज को ओपन कर लेता हूँ एंड लेट्स चेक किस तरह की ये वल्नरेबिलिटी है जो हमें दिखा रहा है। बहुत ईजी टू यूज़ है। अब जैसे ही हमने उस पेज को रन किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देखो क्वेरी रन करके देख सकते हैं, जो क्वेरी वाला लोकेशन है ये इसे मिला है, हालांकि क्वेरी यहाँ पे रन हो जाएगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। देयर आर लॉट्स ऑफ पेजेस, अगेन यहाँ पे भी क्वेरी वाला ही लोकेशन हमें ये शो कर रहा है। और फिर दोबारा से हमने ये देखो ओपन लिंक किया है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देखो कौन सी जो स्क्रिप्ट है वो इस पर ट्रिगर कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने किया, कॉपी कर लेते हैं हम इसे। देखो ये बता रहा है कि मतलब वो जो चीज़ अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे गेस्ट बुक में हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे हमने उस कोड को कॉपी किया है, ऐड किया है, एंड आफ्टर देन लेट्स चेक दैट इज़ वर्किंग और नॉट। और चाहे तो आप यहाँ पे भी देखिएगा तो वो जो हमने स्क्रिप्ट यहाँ पे डाली है ऑटोमेटिकली ये हमें दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, आप भी इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो XSS की वल्नरेबिलिटी है उसे चेक कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके। अलग अलग से मेरा मतलब है सिर्फ वो वेबसाइट जिन्हें आप होस्ट करते हैं या जिन्हें आप चेक करना चाहते हैं कि भाई इसमें कोई बग तो नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ईजी टू यूज़ टूल था, मुझे लगा मैं बता देता हूँ। दूसरी बात, सिर्फ टूल को यूज़ करना ही साइबर सिक्योरिटी नहीं होता है, इस तरह के टूल आपको साइबर सिक्योरिटी में मदद ज़रूर करते हैं। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आपको चाहिए ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।